दोस्तों, क्या हुआ जब अचानक प्रकट हुई अयोध्या में माता सीता जी। हाँ, माता सीता को कौन नहीं जानता। यह वही सीता है जिन्होंने अपनी पति के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने पति के बुरे समय में उनके साथ गुजारा, जबकि वनवास तो सिर्फ राम को ही मिला था। धन्य थी वह माता सीता, जो इतनी स्वाभिमानी स्त्री थी, जिन्होंने अपनी पति के साथ कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, तो भला आज कैसे छोड़ सकती है। जब उनके प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वह भला कैसे अकेली रह सकती है। साथियों, कुछ दिनों से अयोध्या नगरी में काफ़ी कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कभी गिद्धों का झुंड, तो कभी बंदरों का, तो कभी भालुओं का झुंड देखने को मिल रहा है। लेकिन जब गिद्ध, भालू और बंदर अपने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, तो माता सीता भला पीछे कैसे रह सकती थी। वह भी अपने प्रभु श्री राम के कार्य में शामिल होना चाहती थी। दोस्तों, माता सीता ने पहले लोगों के कहने पर अपने पति प्रभु श्री राम को छोड़ दिया था और वह धरती माता की गोद में समा गई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, तो वह दौड़ती हुई चली आई अपने प्रभु से मिलने। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी मूर्ति को जीवित करना या एक मृत शरीर में प्राण डालना। इसे ही हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं चिरंजीवी के बारे में, जिनमें सबसे पहले नाम आता है हनुमान जी का और दूसरा नाम आता है विभीषण का। यह दोनों लोग आज अमर हैं। विभीषण प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे। जब हर कोई प्रभु राम से मिलने अयोध्या पहुंच रहे थे, तो विभीषण जी भला कैसे पीछे रह जाते। जी हाँ दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है, जो फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन कार्य पर जितना समीप आ रहा है, वैसे ही एक से बड़ी एक घटनाएं भी सामने आती ही जा रही है। जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना सामने आई थी, उसके बाद वानरों की, और उसके बाद भालू के झुंड की घटना आज हमारे सामने आई थी। लेकिन अब जो घटना सामने आई है, वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी भी हैं, जो कि अयोध्या नगरी में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं पैदा हो रही है कि यह क्या हो रहा है, आखिर यह कैसे हुआ और यह कैसे हो सकता है। सबके मन में यही विचार आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक हैं विभीषण जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण को मारने में। क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही यह जानते थे कि रावण के नाभि में अमृत है, और वहीं एकमात्र सबूत थे जिन्हें यह पता था कि अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है, और रावण सिर्फ वहीं मारने से ही मर सकता है। अगर विभीषण जी उस वक्त प्रभु श्री राम का साथ नहीं देते, तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि विश्वा को असुर कन्या के सहयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विश्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त थे। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके
ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से लोक के विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया और इसीलिए वर्ष में बस एक दिन के लिए ही वह जागता था। और अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की, तपस्या की। जब तीनों भाई तपस्या करके वापस अपनी लंका पहुँचे तो रावण ने कुबेर से सोने की लंका पुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक विजयी बन गए। विभीषण भी रावण के साथ लंका में ही रहने लगा। रावण ने जब सीता जी को हरण किया तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए प्रभु श्री राम को माता सीता जी को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा दिया करता था, लेकिन रावण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में करते हुए लंका में आए तब उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद बात तो यह है कि उनके घर के ऊपर प्रभु श्री राम का नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी ना मारे जाएं और लंका में न्याय का राज स्थापित हो। विभीषण के शरण याचना पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव भी दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे श्रेष्ठ समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुक कर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, मैं उसे अभयदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसीलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण करके लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही श्री राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाया और अमर होने का वरदान भी दिया। विभीषण जी सभी चिरंजीवियों में से एक है और अभी तक विद्यमान भी हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की ही तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। इंद्रदेव के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत को हनुमान
वर्णवाल स्रोत कहते हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको प्रभु श्री राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भय मुक्त और जीवन मुक्त किया है। मित्रों, विभीषण जी की ऐसी भक्ति देखकर भी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।